हेलो गाइस, गुड इवनिंग। मैं जाकिर कुरैशी जेके नर्सिंग पॉइंट से। तो दोस्तों, आज का हमारा जो प्रोसीजर है वो है लीवर बायोप्सी। तो लीवर बायोप्सी, तो सबसे पहले हम बात करेंगे बायोप्सी की। तो बायोप्सी का मतलब होता है किसी भी ऑर्गन से या बॉडी टिश्यू को रिमूव करके और इन्वेस्टिगेशन के लिए भेजना बायोप्सी कहलाता है। और बात कर रहे हैं लीवर बायोप्सी, तो ऑब्वियसली हमारी बात है कि लीवर से जो भी सेल या टिश्यू है वो रिमूव करके और फिर हम लोग उसको प्रॉपर रूप से इन्वेस्टिगेशंस का करवाते हैं, भेजते हैं। उसके लिए लीवर बायोप्सी ली जाती है। और लीवर बायोप्सी लेने के लिए इंडिकेशंस है लीवर की जो डिसऑर्डर्स है, प्रॉब्लम्स है। तो सबसे पहले जब भी डॉक्टर के पास हम लोग दिखाने जाते हैं तो सबसे पहले डॉक्टर जो भी कॉमन से इन्वेस्टिगेशन और जनरल इन्वेस्टिगेशंस होते हैं, जैसे ब्लड टेस्ट हो जाता है और लीवर फंक्शन टेस्ट LFT बोलते हैं वो हो जाता है, जिसमें SGOT है, GPT है, कोगुलेशंस है, प्रोटीन्स है, एंजाइम्स है, ये सब आइडेंटिफाई हो जाता है। उसके बाद में हम लोग CT स्कैन, MRI और USG ये भी हम लोग करवा लेते हैं। बट इन सभी इन्वेस्टिगेशन से भी हमें अगर एग्जैक्ट कॉज का मालूम नहीं होता है तो उस कंडीशन में डॉक्टर लीवर बायोप्सी के लिए एडवाइज करता है। तो लीवर बायोप्सी करवाने के लिए डिफरेंट टाइप्स के मेथड्स या टेक्निक होती है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे परक्यूटेनियस एक मेथड होता है जो या टेक्निक होती है जो लीवर बायोप्सी लेने के लिए जो बिफोर प्रोसीजर अगर बायोप्सी लेना है तो हम पेशेंट को लेफ्ट लेटरल पोजीशन देंगे, और जब बायोप्सी ले लेते हैं तो पेशेंट को राइट लेटरल पोजीशन देते हैं। तो हम बात कर रहे हैं परक्यूटेनियस जो प्रोसीजर या टेक्निक है, तो इसमें भी हम बात करते हैं दो टेक्निक इसके अंदर यूज कर सकते हैं। एक तो ब्लाइंड का मतलब होता है कि आप जो लीवर बायोप्सी जो नीडल है वो प्रॉपर रूप से एनाटॉमिकल पोजीशन लीवर की आइडेंटिफाई करके वहाँ पे इंसर्ट करेंगे और पाल्पेट करके और वहाँ से फिर आपको बायोप्सी निकाल रहे हो। लेकिन इस ब्लाइंड प्रोसीजर में डिफरेंट टाइप्स के कॉन्ट्रा इंडिकेशंस देखने को मिलते हैं, जैसे पेशेंट को ब्लीडिंग हो जाता है या अदर सराउंडिंग जो ऑर्गन होता है वो डैमेज या इंजरी होने के चांसेस होता है। उस कंडीशन में अभी रिसेंटली में क्या होता है, USG गाइडेड बायोप्सी नीडल के द्वारा ये जो बायोप्सी कलेक्ट की जाती है, रिमूव की जाती है। तो उसमें क्या होता है, हमारी जो USG जो होती है, अल्ट्रासाउंड होता है, उसके प्रूफ से आइडेंटिफाई करके और फिर हमें जो USG जो बायोप्सी नीडल जो होती है, लीवर बायोप्सी नीडल होती है, उसको सबक्यूट बायोप्सी नीडल या ऑटोमेटिक बायोप्सी नीडल भी बोलते हैं। तो उसको इंसर्ट करके और फिर हम क्या करते हैं, वो प्रॉपर लोकेशन पे प्रॉपर लीवर के अंदर और फिर वहाँ से टिश्यू क्या रिमूव किया जाता है। क्लियर। और दूसरा होता है इसके अंदर, ये तो हमारा क्या हो गया ब्लाइंड में बिना USG विदाउट CT स्कैन MRI की हम लोग करते हैं। और दूसरा होता है गाइडेड का मतलब होता है USG या CT स्कैन MRI की गाइड से हम लोग क्या करते हैं, लीवर जो बायोप्सी नीडल है उसके द्वारा हम लोग सैंपल कलेक्ट कर लेते हैं। इसके अलावा एक मेथड और होता है जिसके अंदर होता है ट्रांसवेनस बायोप्सी। ट्रांसवेनस होता है जो जुगुलार जो हमारी जो वेन होते हैं उसके द्वारा कैथेटर इंसर्ट करके और प्रॉपर रूप से हम लोग उसको बायोप्सी कलेक्ट करते हैं। तो ये तो गई इसकी बायोप्सी लेने की टेक्निक होती है। फिर हम बात करते हैं कि बायोप्सी लेने के लिए हमारी बायोप्सी नीडल होती है। तो बायोप्सी नीडल आप देख रहे होंगे सेम इसी स्ट्रक्चर में बायोप्सी नीडल होती है। और इसको हम लोग क्या करते हैं, जब नीडल को इंसर्ट करते हैं बायोप्सी नीडल को, तो इसको जो प्लंगर है उसको हम लोग क्या करते हैं, इसको लॉक करते हैं। लॉक करने के बाद में प्रॉपर लीवर के अंदर इंसर्ट करेंगे। इंसर्ट करने के बाद में हम लोग जो आप देख पा रहे हो, ये जो इसका जो स्विच है उसको हम लोग ऑन करेंगे तो जाकर के इसकी निडल क्या शार्प होती है। और जैसे ही हम लोग इसको प्लंगर को प्रेस करेंगे तो वो सब क्यूट करके, मतलब वहाँ से टिश्यू कट करके और उसको बाहर अपने मतलब बाहर कवर करके और बाहर निकालने में वो हेल्प करती है। तो वो उसकी डिजाइन ऐसी की जाती है निडल की, जैसे ही आप उसको प्रेस करोगे तो वो आपस में कवरिंग करके उसको कट करके और फिर बाहर इसको रिमूव करके लाती है। तो जैसे ही आप इसके अंदर डायग्राम में देख रहे हो, तो ये हमारा बायोप्सी निडल हो गई है। तो बात बायोप्सी निडल की जो आगे की जो लेंथ है निडल की, वो इसलिए ज़्यादा रहती है ताकि हमारे एब्डोमिनल कैविटी के अंदर जो लीवर है वहाँ तक पहुँचने में आसानी हो, इसलिए इसकी जो लेंथ है वो ज़्यादा रहती है। फिर बात करते हैं इसके, हम बात करते हैं कि कॉन्ट्रा इंडिकेशंस क्या क्या होता है, किन किन कंडीशन से में हमें जो लीवर बायोप्सी नहीं लेना चाहिए। तो सबसे पहले हो जाता है कि अगर कोई किसी प्रकार के अगर ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स हो,
पेशेंट को अगर किसी प्रकार का ब्लीडिंग डिसऑर्डर हो, हम लोग क्या करेंगे, अगर उसका बायोप्सी लेंगे तो पता है बायोप्सी लेने के बाद में पेशेंट को ब्लीडिंग वगैरह ये देखने को मिल सकती है। तो हीमोफीलिया वाले पेशेंट में हम बायोप्सी कभी भी नहीं लेंगे। हीमोफीलिया होगा तो उसमें ब्लीडिंग डिसऑर्डर होता है। इसके अलावा एंटीकोगुलेंट जो ड्रग्स, जो पेशेंट एंटीकोगुलेंट ड्रग्स का यूज करता है तो उसमें भी नहीं लेंगे, क्योंकि उसमें फिर उसका 24 या 36 आवर्स क्लोज करके मेडिसिन को उसके बाद में डॉक्टर अकॉर्डिंग डॉक्टर की एडवाइस से हम उसको लेना होता है। उसके बाद में आते हैं कि कोगुलेशन फैक्टर की अगर किसी को पेशेंट को प्रॉब्लम हो, जैसे कोगुलेटिंग फैक्टर प्रॉपर रूप से डिफिशियंसी हो, प्रॉपर रूप से अब नॉर्मल उसके हो, उस कंडीशन में हम लोग नहीं लेंगे। और इसके नेक्स्ट आ जाता है अगर इन्फेक्शन की कंडीशन हो, उस कंडीशन में नहीं लेंगे। और लास्ट इसके आता है ग्रास असाइटिस। ग्रास असाइटिस होता है अब्डोमिनल कैविटी का प्रॉपर रूप से एक्सेसिव असाइटिस हो, उस कंडीशन में आपका जो प्रॉपर रूप से हम लोग क्या करते हैं कि लीवर के रीजन को सिचुएटेड आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं, तो उस कंडीशन में होता है। एक होता है प्लेटलेट काउंट, जिस पेशेंट का कम होता है उसमें भी हमें क्या करता है, इसको कॉन्ट्रा इंडिकेशन माना जाता है, उसमें नहीं करना होता है। उसके बाद में हम बात करते हैं कि इसके अंदर कॉम्प्लिकेशन क्या क्या हो सकता है। तो पेशेंट को कॉम्प्लिकेशन हेमरेज हो सकता है, हो सकता है। और पेशेंट को क्या होता है कि अदर ऑर्गन इंजरी हो सकता है। अदर ऑर्गन इंजरी का मतलब सराउंडिंग जो भी ऑर्गन होता है उसके अंदर इंजरी होने के चांसेस रहता है। तो ये था हमारा बायोप्सी, लीवर बायोप्सी। तो आई होप समझ में आया होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। थैंक यू।